हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं आशु टो। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं कंपैरिजन करने वाला हूं दो मोबाइलों को लेकर। पहला जो मोबाइल होगा दोस्तों वो Realme 6 Pro होगा, जिसको मार्च मंथ के अंदर मतलब इंडिया में लॉन्च कर दिया गया था 2020 के अंदर। उसके बाद दूसरा फोन जो होगा दोस्तों वो मतलब कि Poco X2 मोबाइल होगा। इसको मतलब फरवरी मंथ के अंदर इंडिया में लॉन्च कर दिया गया था 2020 के अंदर। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए दोनों का जो प्राइस है वो दोस्तों बिल्कुल सेम है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आके खड़ी होती है कि दोनों में से बेटर कौन सा जाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं मतलब कि दोनों के रिव्यू को लेके बात करने वाला हूँ, स्पेसिफिकेशन को लेके बात करूंगा, दोनों में से बेटर कौन सा जाने वाला है उस चीज को लेके भी बात करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेरे चैनल पे नहीं आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं वो आप तक पहुंच सके। इसके बाद दोस्तों अगर मैं छोटी सी झलक मारता हूं मतलब दोनों मोबाइलों के डिस्प्ले की तरफ, तो दोनों की जो डिस्प्ले है वो सेम जाने वाली है, जो कि 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस में आईपीएस एलसीडी पैनल आपको देखने को मिल जाएगा। रेजोल्यूशन पिक्सल भी दोनों मोबाइलों का सेम जाने वाला है, जो कि दोस्तों 1080 गुना 2400 पिक्सल के ऊपर दोनों की डिस्प्ले काम करने वाली है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूं मतलब कि मतलब पीपीआई पिक्सल की, तो पीपीआई पिक्सल के अंदर आपको थोड़ा सा चेंज नजर मतलब दिखाई देगा। अगर मैं Realme 6 Pro की बात करूं तो यहाँ पे आपको 399 पीपीआई पिक्सल देखने को मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूं Poco X2 की तो यहाँ पे आपको 395 पीपीआई पिक्सल देखने को मिल जाएगा। दोनों की जो डिस्प्ले है दोस्तों वो पंच होल डिस्प्ले जाने वाली है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं रिफ्रेश रेट की बात करूं तो Realme 6 Pro का जो रिफ्रेश रेट जाने वाला है वो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जाने वाला है। बट Poco X2 की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात की जाए तो दोस्तों दोनों की जो मतलब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जाने वाला है वो 84% जाने वाला है। और प्रोटेक्शन की बात की जाए तो दोनों की डिस्प्ले के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास V5 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब दोनों में से डिस्प्ले किसकी बेटर जाने वाली है, तो जैसी बात है दोस्तों Poco X2 की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट ज्यादा देखने को मिल जाता है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं चिपसेट को लेके बात करूं तो Realme 6 Pro के अंदर हमें जो चिपसेट देखने को मिलेगा वो Qualcomm Snapdragon 720G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा, 2.3 गीगाहर्ट्ज के अंदर क्लॉक्ड होगा। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूं मतलब कि Poco X2 की, तो यहाँ पे हमें जो मतलब कि प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो Qualcomm Snapdragon 730G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा और दोस्तों 2.3 गीगाहर्ट्ज के अंदर क्लॉक्ड होगा। वहीं पे दोस्तों अगर मैं जीपीयू की बात करूं, दोनों का ही जो जीपीयू है वो सेम जाने वाला है, जो कि एंड्रीनो 618 का जीपीयू देखने को मिल जाएगा। वहीं भी दोस्तों रैम और रोम की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइलों को 3 वेरिएंट के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। पहला जो वेरिएंट है दोनों का दोस्तों वो 6 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। दूसरा जो वेरिएंट है वो 6 128 है और तीसरा जो वेरिएंट है वो 8 128 है। प्राइसिंग को लेके बात करूं तो दोस्तों Realme 6 Pro का जो 664 वाला वेरिएंट है इसका प्राइस 17,000 रुपये रखा गया है, और 128 वाला जो वेरिएंट है वो दोस्तों मतलब कि 18,000 का इसका प्राइस रखा गया है। और तीसरा जो वेरिएंट है 8 और 128 वाला वो दोस्तों आपका मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 19,000 के आसपास का रखा गया है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूं मतलब Poco X2 की, तो यहाँ पे भी 6 और 64 वाले वेरिएंट का जो प्राइस रखा गया है वो दोस्तों 16,000 रुपये रखा गया है, मतलब ये कि 1,000 कम में आपको मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर मैं 6 और मतलब कि 128 वाले वेरिएंट की बात करूं तो इसका प्राइस 17,000 रुपये रखा गया है, और तीसरे वेरिएंट की बात करूं 8 128 वाले की तो इसका प्राइस 20,000 रुपये रखा गया है। वहीं पे दोस्तों देखा जाए तो आपको 1,000 रुपये कम में देखने को मिल जाएगा Poco X2 कंपैरिजन टू Realme 6 Pro के। और प्रोसेसर जो बेटर जाने वाला है दोस्तों वो Poco X2 का जाने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मुझे मतलब गेमिंग के लिए डिवाइस चाहिए तो आप Poco मतलब X2 की तरफ देख सकते हो। अगर आप चाहते हो मुझे नॉर्मली यूज़ करना है तब आप Realme 6 Pro की तरफ देख सकते हो। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूं कैमरे सेटअप को लेके, तो दोनों ही मोबाइलों के बैक साइड में आपको क्वाड कैमरे देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइलों में आपको ड्यूल फ्रंट सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर मैं Realme 6 Pro की बात करूं तो यहाँ पे हमें जो पहला कैमरा देखने को मिलेगा वो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जाने वाला है। वहीं पे दोस्तों बात करूं Poco X2 की, तो यहाँ पे भी हमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा। दूसरे कैमरे की बात करूं तो दोनों ही मोबाइलों के अंदर आपको जो दूसरा कैमरा देखने को मिलेगा वो दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर के रूप में काम करने वाला है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं तीसरे कैमरे की बात करूं तो तीसरे कैमरे के अंदर थोड़ी सी आपको अपग्रेडेशन देखने को मिलेगी। तो मतलब Realme 6 Pro की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो तीसरा कैमरा देखने को मिलेगा वो आपका 12 मेगापिक्सल का जाने वाला है, जो कि टेलीफोटो के सेंसर के रूप में काम करने वाला है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं Poco X2 की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो तीसरा कैमरा जाने वाला है वो आपका 2 मेगापिक्सल का जाने वाला है, जो कि डेप्थ सेंसर के रूप में काम करेगा। फोर्थ कैमरे की बात की जाए तो दोस्तों दोनों के अंदर ही आपको 2 मेगापिक्सल का फोर्थ कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि डेप्थ सेंसर के रूप में काम करेगा। सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो Realme 6 Pro के अंदर आपको जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा वो दोस्तों आपको 16 प्लस में 8
दो मतलब कैमरे देखने को मिल जाएंगे। बारी आती है दोस्तों पोको X2 की, तो यहाँ पे आपको जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा वो दोस्तों 20 प्लस में 2, यानी कि 2 आपको मतलब सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएंगे जो कि 20 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का जाने वाला है। वहीं पे दोस्तों बारी आती है कि दोनों में से कैमरा किसका बेटर जाने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों, मतलब कि अगर आप चाहते हो मुझे बैक साइड से कैमरा काफ़ी बेटर चाहिए तो आप Realme 6 Pro की तरफ देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे फ्रंट सेल्फी कैमरा काफ़ी बेटर चाहिए तब आप दोस्तों Poco X2 की तरफ देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों बारी आती है बैटरी की। तो दोस्तों Realme 6 Pro की अगर मैं बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूं Poco X2 की तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 27 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है। वहीं पे दोस्तों Realme 6 Pro की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 30 वोट का फास्ट चार्जर दिया जाएगा। वहीं पे दोस्तों कनेक्टिविटी की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइलों के अंदर आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। USB Type-C पोर्ट भी दोनों मोबाइलों के अंदर देखने को मिल जाएगी। बारी आती है दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो बिल्कुल साइड में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों मोबाइलों के अंदर देखने को मिल जाएगा। और प्राइसिंग को लेके बात करूँ तो दोनों का ही जो प्राइस रखा गया है वो 18,000 के आसपास का रखा गया है। अब बारी ये आती है कि दोनों में से बेटर कौन सा जाने वाला है। तो दोस्तों अगर आप गेमिंग के लिए सोच रहे हो कि मुझे गेमिंग के लिए कोई डिवाइस चाहिए तब आप पोको X2 की तरफ देख सकते हो। अगर आप दोस्तों सोच रहे हो कि मुझे मतलब कि नॉर्मली यूज़ करना है तब आप Realme 6 Pro की तरफ देख सकते हो। बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं हर एक इंसान का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और आज के वीडियो के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।